नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना कृष्ण गोदारा आपका रियल स्टडी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम एक साइंस का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कार्य। कार्य ये टॉपिक है, हम पूरा पढ़ेंगे। यानी कार्य यानी वर्क। किस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी बता दूं। रेलवे एसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, या आप यूपी से हैं तो बीईओ की तैयारी करें या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बिना किसी देरी करते हुए ये सिलेबस में आप चेक कर लीजिए कहाँ लगता है। पर एक बात ये बता देता हूं मैं, जितना हम A to Z यानी इसकी परिभाषा से लेके कितने प्रकार है, मात्रक है, कहाँ प्रयोग होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं हम पहले अपना कार्य। बात करते हैं कार्य किसे कहते हैं। कार्य किसे कहने का मतलब है, भी कार्य की दो होती है परिभाषा। परिभाषा क्या कह सकते हैं। कार्य क्या होता है पहले ये पढ़िए। कार्य होता है भी कोई भी वस्तु है, यानी कोई भी वस्तु है, उसको एक स्थान यानी A से बिंदु B तक, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अब बात करते हैं कार्य की अन्य परिभाषा क्या कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कार्य की परिभाषा होती है, यदि कोई वस्तु है उस पर हम लगा रहे हैं बल यानी F, और उसका उस दिशा में जो है उस सतह पे परिवर्तन क्या है S, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, कार्य। या हम कह सकते हैं बल इंटू विस्थापन क्या कहलाता है अपना, कार्य। ये क्या होती है कार्य की परिभाषा। अब डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में किसी भी वस्तु को ऊपर उठाना, धक्का देना, गिराना, ये सारे क्या हैं, कार्य। जैसे मैं लिख रहा हूं तो ये भी क्या है, एक प्रकार का कार्य। ये होता है भी सामान्य कार्य। अब बात करते हैं कार्य के मात्रक की। मात्रक का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब मात्रक की बात करें कार्य के, तो मात्रक कार्य के भी तीन होते हैं सामान्यतः। तीन कौन कौन से होते हैं वो बात करते हैं। मात्रक एक आपने देखा होगा, कार्य का मात्रक होता है जूल। दूसरा मात्रक होता है उसका न्यूटन मीटर। तीसरा मात्रक होता है उसका अर्क। अब तीनों को मैं डिटेल से बताऊंगा। जूल है, जूल किसे कहेंगे, जूल होता है भी कार्य का सामान्य मात्रक। इन दोनों मात्रकों को एसआई पद्धति में ये दोनों ही मात्रक इसके लिए जाते हैं। और अर्ग होता है वो होता है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है अर्ग। अब बात करते हैं जूल किसे कहते हैं। एक जूल की परिभाषा की बात करें। एक जूल, अगर कोई वस्तु है उसको क्या है, एक न्यूटन बल लगाएं उस पर, यानी एक न्यूटन बल लगाकर हम उसको 1 मीटर विस्थापित कर दें। 1 न्यूटन बल लगाकर 1 मीटर विस्थापित कर दे तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा, जूल। अब ये जूल है वो हमारे जो भौतिक वैज्ञानिक थे, अर्नेस्ट जूल थे, उनके नाम पर या उनको सम्मान पर इसका नाम क्या रखा गया था, जूल। इसी प्रकार जैसे ओम और ये क्या है, वैज्ञानिकों के नाम है, उनके सम्मान देने के लिए उनको क्या है, उनको जो मात्रक है उनको उनके नाम से परिभाषित करते हैं। अब बात करते हैं न्यूटन और मीटर। न्यूटन मीटर कैसे, जैसे हमने कार्य के जो लिखा था इक्वेशन था हमारा, W बराबर F इंटू एस, यानी F क्या हो गया, बल, और S क्या हो गया, विस्थापन। S क्या हो गया, विस्थापन। बल का जो मात्रक होता है वो याद रखिएगा, बल का मात्रक होता है अपना न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक होता है यानी दूरी, यानी मीटर, यानी S। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है। अब बात करते हैं अर्ग क्या है। देखिए मात्रक कई पद्धतियां हैं, एसआई पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, एफपीपीएस पद्धति है। तो उनमें क्या है, सीजीएस पद्धति में अर्ग। अब जैसे ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं, उसी प्रकार क्या है, जूल को हम अर्ग में चेंज कर सकते हैं। कितने अर्ग होते हैं एक जूल में वो भी याद रख लीजिएगा। 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, तो एक अर्ग की बात करें तो ये जो 10 है ये किसके नीचे चलाए जाएंगे, जूल के नीचे। यानी
जूल बटे 10 की पावर 7, या हम कह सकते हैं 1 अर्ग बराबर कितना होता है 10 की माइनस पावर 7 जूल। ये क्या होता है इसका मात्रक। तो आपको इनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 3 बार ये क्वेश्चन आपका रेलवे में और 1 बार HSSC जो एग्जाम होता है हरियाणा का स्टेट बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कार्य के प्रकार। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। कार्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो कार्य के प्रकार यानी हर चीज होती है उसके कुछ न कुछ टाइप्स होते हैं, वो ही होते हैं। उसी प्रकार क्या है कार्य के प्रकार होते हैं। तो कार्य के प्रकार से पहले देखिए, अब तक हमने बात की थी कार्य क्या था F इंटू एस, यानी जो बल है वो एक दिशा में विस्थापन हो, यानी जो बल हम लगा रहे हैं उसी दिशा में अगर बल लग रहा है तो सामान्य कार्य कहलाता है। अगर ये क्या हो, इस जो बल है इसकी दिशा अलग हो, यानी वस्तु की दिशा से थोड़ा अलग हो, जैसे हम दीवार पे धक्का देते हैं तो ये सामने हो गया, ये तो अपनी जो दिशा है। अगर हम दरवाजा खोलते हैं तो अपना क्या है 90 डिग्री ये एंगल बनते हैं। उस आधार पे जो कार्य की परिभाषा होती है यानी W होगा वो होगा F.S इंटू कोस थीटा। यानी ये देखिए, अगर आपका इस दिशा में आपका बल है और इस दिशा में क्या आपका विस्थापन है, तो इनके बीच क्या बनता है आपका कोण बनता है। यानी यहाँ पे आप बल भी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं करता। ये कोण आपका निर्धारित करेगा कार्य के प्रकार। इनसे ही कार्य के क्या है प्रकार को परिभाषित किया जाता है। कार्य के कैसे कौन कौन से प्रकार है, अब देखते हैं ये कैसे डिपेंड करता है। पहला होता है अपना कार्य का धनात्मक कार्य यानी पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होगा, जब क्या वो भी कोई भी वस्तु है, इस प्रकार कोई वस्तु है, उसी प्रकार हम उसी दिशा में तो क्या है वो उसकी दिशा है, उसी दिशा में क्या है हम बल लगा रहे हैं, उसी दिशा में क्या हमें बल लगा रहे हैं, तब इनके मध्य क्या है कोई कोण नहीं बनता। यानी जिस दिशा में है और जिसी दिशा में हम इसके अंदर हम क्या है लगा रहे हैं, यानी W क्या होगा F.S कोस 0, और ये आपको पता ही है F.S कोस 0 होता है। कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करो या सीधे छोड़ दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब मैं आपको एक और बता देता हूं कि जो धनात्मक कार्य आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा धनात्मक कार्य के। जैसे अब इसमें देखिए कि कोई भी वस्तु हम सीधा खींच रहे हैं, जहां पे किसी दूसरे बल की चर्चा न हो, इन दिमाग में बिठा लेना है। अगर जहां पे किसी भी दूसरे बल की चर्चा न हो वो अपना क्या कहलाता है धनात्मक कार्य। जैसे किसी को धक्का देना, खींचना, उठाना, फेंकना, ये सारी जो प्रक्रियाएं जहां पे जैसे कोई गुरुत्वाकर्षण नाम आ गया, घर्षण नाम आ गया, ऐसे नाम न आए, सामान्यतः बेसिकली लाइफ में जैसे काम होते हैं दूसरे बल के विपरीत न हो वो कार्य होते हैं, वो क्या होते हैं धनात्मक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब दूसरा कार्य हो गया इसका, देखिए ये धनात्मक आ गया तो ऋणात्मक ले लेते हैं। ऋणात्मक यानी नेगेटिव वर्क। अब ऋणात्मक कार्य क्या होता है, देखिए जब हम किसी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, यानी हमें जैसे हम जा रहे हैं किसी दिशा में और उसी दिशा में वापस हमें धक्का महसूस होता है, वो कार्य क्या होता है ऋणात्मक। यानी ये इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में तो क्या है कोई बल लग रहा है और विस्थापन क्या हो उसका, उसके विपरीत दिशा में विस्थापन, तो वो कार्य क्या होगा भी, वो कार्य होगा अपना ऋणात्मक। यानी अगर ये हमारे याद रखिएगा कोण कहाँ पे डिपेंड करते हैं, अगर इसी दिशा में हम जा रहे हैं जैसे F और इसी में क्या है S, इसी एक के ऊपर ही है, तो इनके मध्य कोण कितना बनता है 0 डिग्री। अब बल तो क्या है इस साइड लग रहा है और आप क्या है इस साइड आ रहे हो, विस्थापन क्या है इस साइड हो रहा है, तो इनके मध्य कोण बन गया मान लो 180 डिग्री। यानी आपका W वर्ग क्या होगा F.S कोस 180। अब याद रखिएगा कोस 180 है, उसकी जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है -1, यानी W बराबर -F.S। ये कहां पे आते हैं, अब देखिए
एग्जाम्पल पूछ जाते हैं आपसे, एग्जाम्पल पूछेंगे भी कौन सा कार्य कैसे होता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे आप खड़े हो रहे हैं या ऊपर कोई वस्तु उठा रहे हैं, ऊपर जैसे सामान्य आपने उठा लिया, वो तो हो गया धनात्मक कार्य। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले, घुमा के पूछने का मतलब है आपको पूछ ले गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, यानी गुरुत्वाकर्षण बल किस साइड से लगता है, ऊपर से नीचे की ओर, और आप वस्तु को क्या है ऊपर से कहां उठा रहे हो, नीचे से ऊपर की ओर उठा रहे हो। तो ये कार्य क्या होता है, ये कार्य होता है हमेशा याद रखना ऋणात्मक। ऐसे क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं। जैसे आप चल रहे हो, सामान्य चल रहे हो, वो कार्य क्या हो गया धनात्मक। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले भी आप किसी सड़क पर चल रहे हो तो घर्षण, यानी घर्षण पैर तो में घर्षण बल होता है, वो रोकने की कोशिश करता है, तो घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, तो वो कार्य कितना होगा, वो होगा ऋणात्मक। यहाँ से सीधे के सीधे आपको एग्जाम्पल देके पूछे जाते हैं भी कौन सा किस प्रकार का एग्जाम्पल है, या जो बल का कौन सा प्रकार। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का भी आपको पता चल जाए। तो मैं ये भी बोल देता हूँ कि आपको पूरा कंप्लीट जो एसएससी और रेलवे का कंप्लीट जो साइंस है वो पूरा करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। अब अपना जो कार्य बच गया वो बच गया भी जीरो वर्क, यानी लास्ट अपना क्या कौन सा होता है, 3 नंबर है अपना जीरो, यानी शून्य कार्य। अब ये बढ़िया है, यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीरो वर्ग कैसे होगा, भी काम तो कर ही नहीं रहे हैं, ऐसे नहीं आप बैठ रहे हो तो वो जीरो वर्ग है, वो नहीं होता। अब क्या है, जो किसी की दिशा हो उसके लंबवत दिशा हो, लंबवत दिशा कैसे होगी ये भी याद रखिए। आपको बता देता हूं मैं, जैसे आप क्या है बल लग रहा है इस साइड और इसकी दिशा क्या है इस साइड हो, तो ये कार्य यहाँ पे कोण कितना बन गया 90 डिग्री। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वहां पे क्या होता है शून्य कार्य। क्यों होता है उसका रीजन क्या है, W बरोबर FS कितना होता है कोस थीटा। अब F और S कोस का यहाँ मान हो गया भी कितने डिग्री का है 90। अब कोस 90 का जो मान होता है वो होता है भी 0, तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई W बरोबर हो गई भी 0। अब इसके एग्जांपल कौन से है वो देखिए, और मैं आपके सामने वो रेलवे वाला, रेलवे स्टेशन पे कुल्ली वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी भी व्याख्या करूंगा। अब देखिए जैसे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से एग्जाम्पल समझिएगा, बाद में समझ में नहीं आएगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण ऊपर से नीचे की ओर है, आप क्या है एक उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहे हो, या तो इस साइड चल रहे हो या इस साइड चल रहे हो। तो यहाँ जो इन दोनों के मध्य यानी स्थिति और बल की दिशा के मध्य कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री का। ऐसी स्थिति में कार्य कितना होगा शून्य कार्य। उदाहरण की बात करें, जैसे आपने जैसे कुल्ली के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुल्ली का क्या है, जैसे उसने एक बैग उठा लिया ऊपर, अब वो क्या ऐसे चल रहा है सीधा, तो ये तो देखिए ये दिशा होगी। अब इस पर गुरुत्वाकर्षण बल किसकी ओर लग रहा है नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल कितने की ओर कैसे लग रहा है नीचे की ओर, यहाँ कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो कौन सा होगा शून्य कार्य। तो आपको ये समझ में आ गया। और एक बार कुल्ली पे मैं तीनों ही एग्जाम्पल आपको फिट करके बिठाता हूँ, बताता हूँ। अगर कोई कुल्ली बैग उठा रहा है, नीचे से बैग उठा रहा है, तो वो कार्य क्या है धनात्मक है, याद रखिएगा वो कार्य कौन सा है धनात्मक है। अगर वो कुल्ली गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कोई वस्तु उठा रहा है, यानी जो आपका सामान है वो ऊपर उठा रहा है, वहां पे शब्द आ जाए गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, तो वो कार्य क्या हो गया ऋणात्मक हो गया। अब उसने उठा लिया और वो चल रहा है, वो क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल रहा है, और वहां ये शब्द आ जाए गुरुत्वाकर्षण बल नाम आ जाए, याद रखिएगा, तब वो कार्य कौन सा होगा शून्य कार्य होगा। अगर सीधा उठा के चल रहा है तो वो क्या होगा धनात्मक होगा। याद रखिएगा धनात्मक कार्य पूछे तो वहां दूसरे बल की कोई चर्चा नहीं होगी। ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य में हमेशा ही दूसरे जो होते हैं उनकी क्या होती है चर्चा होती है, यानी दूसरे बल से घर्षण बल नाम ले ले, चाहे
आपका अभिकेंद्रीय बल नाम ले ले, अपकेंद्रीय किसी भी प्रकार का दूसरा नाम आता है तो शून्य और ऋणात्मक कार्य होंगे, धनात्मक कार्य नहीं होगा। अगर सीधा एक बल की चर्चा कर रहा है तो वहां पे हमेशा ही कौन सा होगा, धनात्मक कार्य होगा। और एक बेसिक सी चीज मैं भूल गया था, याद रखिएगा, मैंने बताया था मात्रक, और ये याद रखिएगा, ये क्या है, ये कौन सी राशि है, ये होती है सदिश राशि। और ये भी विस्थापन भी क्या है, बल और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। किंतु जो कार्य है वो क्या है, अदिश राशि है। ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात, जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वहां से आप सभी PDF प्राप्त फ्री में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।